अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं अपने ड्रेस को देख के कहने लगी ओहो, मुझे लग रहा है मैं शायद ईद का शो कर रही हूँ। ईद का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि ईद उल फितर का हो रहा होता है बेसब्री से, इसी तरह से ईद उल अज़हा का भी हो रहा है। दो ही तो हमारे कौमी त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जिनका बच्चे से लेके बड़े तक का तमाम लोगों को बड़ा जोश होता है, ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कोशिश यही होती है इसे बड़े ही अच्छे तरीके से मनाएं। तो ये ईद भी हमारी ऑब्वियसली बड़ी ईद है, काम की ईद है, तो इसमें भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। एनीवेज, ये तो तमाम चीज़ें चल ही रही हैं एंड रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं एक से बढ़कर एक, ताकि इस ईद को बना सके और भी ख़ास मज़ेदार किस तरह से इस मीठी ईद को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, वो गोश्त वाली ईद को। एनीवेज, आज हम क्या बात कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्रूट है जो कि कॉमनली आई थिंक मई जून जुलाई में शायद मिलता है। बस ये शायद हार्डली इसके 2 मंथ्स होते हैं या फिर 3 मंथ्स होते हैं और उसके बाद वो नज़र नहीं आता। हम किसकी बात कर रहे हैं आज? हम लीची की बात कर रहे हैं। लीची बड़ा है तो थोड़ा सा आम फलों के कंपेयर में थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर महंगा भी होता है तो इसके दाने जो होते हैं या लीची खुद जो होती है वो कहते हैं कि अगर आपने कंज्यूम करनी भी है तो 1 to 5 लीचीज़ पर डे बस आप खा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है आयरन, कैल्शियम, B12, B6, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत मकदार में पाया जाता है, जो आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे फ्रूट्स में कॉपर नहीं होता, लीची एक वो फ्रूट है जिसके अंदर कॉपर भी आप लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये फ्रूट है और इसके अंदर साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि डायबिटिक जितने पेशेंट होते हैं वो अवॉइड करते हैं वो तमाम वो फ्रूट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये कंट्रोल रखेगा आपकी डायबिटीज़ को, जो जितने डायबिटिक पेशेंट होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको दिन में खाएं या मॉर्निंग में खाएं, निहार मुँह ना खाएं, और इसके साथ साथ कंट्रोल में रहते हुए तमाम लोगों को एक ख़ास बात लीची के बारे में मैं ख़ुद भी नहीं जानती थी, वो ये है कि लीची यूजुअली क्या होता है, जब हम मार्केट में लीची लेने जाते हैं एक आध तो वहीं ट्राई कर लेते हैं बड़े ही मज़े से, क्योंकि छील के खाने वाला फ्रूट है, अंदर से तो साफ़ ही निकलेगा। लेकिन लीची का जो दरख्त होता है उसके ऊपर बहुत सारे स्प्रेज किए जाते हैं ताकि वो जितने भी पेस्टिसाइड्स जितने स्प्रेज होते हैं वो किए जाते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर वॉश हुआ हो। और इसके अलावा जब वो दरख्त से उतार ली जाती है तब भी उसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ताकि लीची काफ़ी दिन तक सेफ रह सके, क्योंकि ये इतना डेलिकेट फ्रूट है कि हार्डली अगर इसको डायरेक्टली यूज़ करें तोड़ के तो शायद 4 से 5 दिन होगा या 6 दिन होगा और उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इस पर काफ़ी स्प्रेज एंड केमिकल ट्रीट हो रही होती है लीची, तो इसलिए जब घर पे लेकर आए बहुत अच्छा वॉश करना है, थोड़ी देर पानी में सोक करके भी रखें एंड अच्छे से हाथों को भी फिर वॉश करें एंड देन फिर आप वो लीची यूज़ करें, क्योंकि लीची का छिलका उतारते हैं वो सारा केमिकल आपके हाथ पे आ जाता है, वही हम खा लेते हैं जो कि मुज़र सेहत होता है। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब से जब लीची लेने जाएं वहाँ नहीं ट्राई करना है, घर आएंगे वॉश करेंगे प्रॉपर एंड देन उसे इंजॉय करेंगे। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं आज खास मज़ेदार सी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप मुझे तो बहुत छेड़ती हैं कि जी आप इतने पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं, आप रेसिपीज बताना शुरू कर देती हैं, आप दिल नहीं भरा इनका, वैसे मैं बता रही हूँ, ये पता नहीं कौन से कितनी दफा हो चुका है आज की डेट में ना, जब से मुझे छेड़ी ईद के लिए तैयार होकर आई, ईद के लिए तो आप खुद देखें जरा ईद की तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? जनाब मैं नहीं छेड़ने अच्छा लगता है जनाब, बिल्कुल वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, लड़कियां अंदर सी बनी संवरी रहती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं, मैंने कहा शायद मुझे नहीं पता है कि आज ईद है और अबील को पता है कि आज ईद है। चले बहरहाल, आपको तो और फील होना चाहिए, आपके यहाँ तो इतनी दिन पहले से कुर्बानी का चल रहा है। मुझे तो आप तो गिन दिन जो कहते हैं ना, दिन गिन के गुजारना, वो वाला सीन। बिल्कुल, मैं भी यही वाकई सोच रही हूँ कि जल्दी से बकरीद आए और ईद का दिन आए और हम फिर वो जानवर जो है उसका कुर्बानी का उसको ज़िबा करें। बहरहाल खैर, जितने दिन भी हम उसकी हिफाजत करेंगे, जितने दिन में खिलाएंगे पिलाएंगे, अल्लाह ताला उसमें सवाब में इजाफा करेगा। बिल्कुल। और मेरा छोटा सा बच्चा जो है ना, एक मेरा नवासा, वो बेचारा उसकी बहुत खिदमत कर रहा है
तो अल्लाह ताला उसको भी हिम्मत ताकत दे। अच्छा फिर उसमें ये कि उनके सिंगार पूरे होने चाहिए, पैरों में भी होना चाहिए, माथे पे भी होना चाहिए, वो सब चीजें भी और क्या लाजमी महंगे है। तरीन होते हैं। तरीन, जी मैं तो बड़ी हैरान हुई मतलब तमाम मैं चीजें देख एक चीज तो मैंने देखी थी, कोई गले में पहनने वाला पीछे तक जाने वाला गाय के लिए कोई 25,000 का। मैंने कहा माय गॉड, मतलब हमारे कपड़ों की कहाँ बात होती थी कि लड़कियों के कपड़े या खवातीन के कपड़े इतने महंगे होते हैं। ये यहाँ जानवरों के भी बड़े महंगे महंगी चीजें हैं। बहरहाल खैर कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं और करते भी हैं ये काम। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जरूर करें। आज लीची के बारे में अभी बात बताई, वैसे तो मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं लीची के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहूँगी, जब भी आप लीची लेकर आते हैं तो काइंडली उसकी जो डंडियाँ हैं ना उसको निकाल के वॉश मत कीजिएगा, छोटी सी डंडी उसमें रहने दीजिएगा। उससे क्या होता है कि वो जब डंडी रहती है तो आप ऊपर से कटिंग कर दें, बिल्कुल उसको पूरा ना निकालें और उसके बाद आप उसको वॉश करें। इससे क्या होगा कि काफ़ी दिन तक स्टे करेगी। वरना अगर आप जब उसको हटा देते हैं पूरी डंडी को तो नीचे से उसका पल्प नज़र आता है और वो जल्दी वो ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने किया था लास्ट टाइम। हाँ, ये भी इनकी हरकत है। तो मैंने कहा भाई आप तमाम लोग, मैंने कहा कि फ्रिज में कम स्पेस लेगी, सारा पत्ते वत्ते साफ करके एक साथ रख दिया, कल तक नहीं चली, मतलब आज रखा है दूसरे दिन वो एक्चुअली बड़ी फंगस लग रही है। अच्छा उसमें ये होता है कि उसके जो ग्रीन पत्ते होते हैं अगर उस समेत वो अगर टेबल पे रखी हुई तो बहुत अच्छी लगती है। बट वही बात कि उसको वॉश करना है तो छोटी डंडियाँ उसको काट लें और छोटी डंडियाँ छोड़ के और उसके बाद उसको वॉश करें और फिर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन, बड़ी मज़े की चीज़ होती है, ठंडी ठंडी, और आप जब फ्रिज में रख के खाएँ तो मज़ा आता है। आज पर गए मैं हम आपके लिए 2 चीज़ें बनाना सिखाएंगे। अच्छा अब आप देखें कि हम आ चुके हैं अपने ईद की तैयारियों पर। बीफ गार्लिक रोस्ट बन रहा है। अब बीफ गार्लिक रोस्ट में क्या है कि हम यहाँ पर चॉप्स ले रहे हैं, बीफ की चॉप्स है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि अमूमन लोगों को यही शिकायत होती है कि जनाब हम मटन से बनाते हैं, हर चीज़ मटन से, हरा मसाला चॉप्स बन रही हैं या मटन फ्राई बन रही है, चॉप्स फ्राई होती है। लेकिन आज मैंने बीफ की यूँ चूज़ की कि बहुत सारे लोगों के घरों में गाय होती है, बकरा तो नहीं होता, तो चॉप्स कोई देगा भी नहीं बना बकरे का, तो चॉप्स तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हाँ। तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, बेहतरीन, इतनी शानदार सी ये चॉप्स हैं, आप जब बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। इसके बाद हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक करी तैयार करें जो कि है काले चने। काले चनों से अमूमन यही जहन में आता है कि चाट बनेगी, लेकिन आज आप देखिएगा इससे कितनी बेहतरीन सी करी बनेगी जिसको हम राइस के साथ भी सर्व करेंगे। नहीं करें, कुछ भी ना करें, चलें कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। चलें जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतजार, थोड़े से और मस्ती और बहुत सारी बातें ईद उल अज़हा के लिए। मैं तो तैयार होकर तो और मज़ीद ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ भी करेंगे, रेसिपीज की डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कब चलते हैं अपनी रेसिपीज एनकाउंटर की तरफ कि क्या पहली रेसिपी होगी और किस तरह से बना सकते हैं ईद को खास। जी बिल्कुल, ये भी हम ईद पे बना सकते हैं। काले चने एक तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे बनते हैं, चाट बनाते हैं, चावलों में डालते हैं, आलू के साथ इसको बनाएं। लेकिन ये वाली करी भी आप ज़रूर बनाइए, ज़ाहिर है आप मीट की इतनी चीज़ें बना रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ भी होना चाहिए। आप यकीन करें सब लोग यही खाना पसंद करेंगे ज़्यादा, आप देख। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे किस तरह से, इसमें डालेंगे सबसे पहले तो हम फौजी बनस्पति। ओके, ले लेते हैं फौजी बनस्पति, VTF बनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मजेदार, 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल, बट बहुत फल है, निकालना उठाना मुश्किल। चलो जी, मैं निकाल लेती हूँ। ये जाएगा इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि चने हमारे पास काफ़ी हैं। ये मेरे पास काले चने बॉईल हुए हुए बहुत अच्छे गले हुए यहाँ पर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रखे हुए। और उसका तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं बता रही कैसे बॉईल करना है, कैसे बॉईल करना है आज ही बता दें। चने बता दें, कोई मसला नहीं है। हाँ। कि चने जब हम रात को डालते हैं पानी के अंदर डालें, अच्छे से वॉश करें, उसके बाद उसके अंदर आपने अगर 1 किलो चने हैं आपके पास तो उसमें 2 टेबलस्पून आप नमक डालिए और 1 टीस्पून भर के आपने सोडा शामिल करना है, अच्छे से मिक्स कीजिए और रख दीजिए। सुबह को आप देखेंगे या 5 से 6 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो अच्छे ये फूले हुए होंगे। अच्छे से दोबारा से इसको वॉश करें, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के आप इसको बॉईल करें इतनी देर तक कि ये अच्छे से हो जाए। ये यहाँ पर हमारे पास गले हुए हैं। यहाँ पर मैंने डाला है फौजी बनस्पति, और क्योंकि अमूमन चनों में थोड़ा सा जो घी या ऑयल की मकदार होती है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है। 1 बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पर। जब ये फ्राई हो जाएगी तो और क्या कुछ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले तो गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 अदद तेज़ पत्ता है, बादियान का फूल है, और ये इलायची है, सॉरी दालचीनी है, और थोड़ा सा ये मिक्स गरम मसाला।
तकरीबन दोनों सब तमाम चीज़ें मिला के 1 टीस्पून के करीब है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हो जाएगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अभी इसमें पानी डालिएगा थोड़ा सा। मैं इसलिए पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा करने, थोड़ा सा डालें, नहीं ज़्यादा नहीं करने। लहसुन अदरक को क्या था, दाल थोड़ी पकानी है जो। ठीक है, अच्छा एक है यहाँ पे टमाटर जो मेरे पास इसलिए यहाँ तो पे पूरा रखा हुआ कर है। दें, वो इसलिए क्या था? हाँ, क्या हाँ। चीज़? इसलिए पानी डाल देती हूँ ताकि ये बीच में जब जाता जले है ना। तो एकदम से जले भी ना, हाँ। और दूसरी कि एकदम से इसमें ज़रा पटाखे से फटना शुरू हो जाते हैं, जो हमने नहीं चाहिए। Yes, ये हो है। गया। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम इसको फ्राई किया है, यानी ट्रांसपेरेंट होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद आप ये डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब आप देखें बोला भी नहीं बिल्कुल ना। और डालेंगे इसके अंदर ये टमाटर। अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन ऐसा जैसे कि 2-3 हरी मिर्च आप ले लीजिएगा, वो डाल लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च अप टू यू, लेकिन मेरे पास देगी लाल मिर्च है तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाली है। वैसे जहन में रखिएगा कि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून। ये डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ज़रा सा हमारा मसाला जो है ये भुनेगा। ठीक है ना, भून के हम कॉलर ले लें? बिल्कुल आप कॉलर ले सकते हैं। और 2 चीज़ें और भी इसमें डालेंगे। एक तो ये पिसा हुआ गरम मसाला है, अजवाइन है, और ये पिसी हुई खटाई है। और क्या डालेंगे ये कॉलर से बात करने के बाद आपको बताते हैं। पेशावर से है कॉलर हमारे साथ, मरजान, ऐसा ही नाम है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? हम ठीक है, खैरियत से। आप कैसी हैं? नाम बड़ा जबरदस्त है आपका भाई। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, क्या कहेंगी? कैसा मौसम है पेशावर का? इतना गर्म है कि एसी भी लगा हुआ है कमरे में, और फिर भी इतनी शदीद गर्मी है। ओए होए। अच्छा, तो तैयारी चल रही है बकरीद की? जी, हमने तो गाय लाई है। गाय है गाय, ओ ईद पर कपड़ों का जिक्र नहीं होता है ना? गाय का, मसाले का, जी। बकरों का, रेसिपीज का, खाने का, दावतों का और बारबेक्यू का। जी बिल्कुल। कहिए, और कुछ कहना है? कोई फरमाइश करनी है? बोलिए, इतना प्यारा से बोल रहा था। सारी फरमाइश पूरी कर रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई भी नहीं है। चले, बेहद शुक्रिया। इसी तरह से हमें कॉल करते रहा करें और फीडबैक दिया करें। पूछने वाली थी, मतलब मेरी जो बेटी है ना, मतलब वो जो है 14 इयर्स की है, और उसका जो वेट है ना वो 80 kg है। अच्छा, ज्यादा है तो कम ज्यादा। चाहती हैं, कैसे हो जाएगी? जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप इसका टोटका बताएं या रेसिपी के, मतलब मैं उसके लिए पकाऊँ, और मतलब उसका वेट जरा 66 kg तक आ जाए। ओके, चलें, ये भी हम बताएंगे। लेकिन ये कि वाकई जब ये बोल रही थी तो मुझे लगा ये खुद बच्ची सी है। मैं एग्जैक्टली सेम बोलने वाली थी कि आप तो खुद बच्ची लग रही हैं। हमें लगा कि आप कम एज की हैं, लेकिन आपने तो कहा आपकी बेटी माशाल्लाह 14 इयर्स की है। चलेगा। वाह भाई। चलें, चलेगा। आप फोन रखिए। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे एक वीक ऐसा रखें जिसमें डाइट वाली रेसिपी थोड़ी सी हेल्प अभी कर देते हैं। अभी मैं ज़रा रेसिपी बता दूं हाँ। तो हल्की फुल्की आपकी हेल्प करा देंगे। ठीक है, थैंक यू Done. सो मच। अच्छा जी, मसाला बेहद अच्छा सा ये देखें आप भुन चुका है। ये देखें, अब इसके जायके को और बढ़ा। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, इसलिए मैं शामिल करूँगी ये नौर का जो ज़बरदस्त सा ये क्यूब है, चिकन क्यूब। इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ये इसमें ऐड करेंगे, बट नमक मत शामिल कीजिएगा वरना आपके खाने में नमक तेज हो जाएगा। कनौर चिकन क्यूब, रियल टेस्ट ऑफ चिकन आपके हर खाने में ले आता है, चाहे चने बनाए, दाल बनाए, सब्जी बनाए, पर चिकन का असल मजा इस कनौर चिकन क्यूब के जरिए आएगा जो कि ऐड कर रही हैं। इसमें नमक ऑलरेडी एडेड होता है, इसलिए आपको सॉल्ट ऐड करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐड कर देते हैं, इसलिए टेस्ट ख़राब हो जाता है सारा इसका, इसीलिए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ना सिर्फ कि ये दाल, सब्जी और इन तमाम चीज़ों के लिए बना है, ये राइस की डिशेज में बहुत अच्छा रहता है। जो हम राइस की डिशेज बनाते हैं ना, बारबेक्यू होता है तो सिंपल राइस बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास अगर नौर का ये चिकन क्यूब होगा तो मज़ा आ जाएगा। अब आपने देखा अच्छे से मिक्स हो गया मसाले में बिल्कुल मैंने नमक शामिल नहीं किया है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर ये गए इसमें बॉयल सारे बॉयल किए हुए चने, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, इसके अंदर बाकी और क्या कुछ डालेंगे ये भी साथ साथ आपको बताते जाएं। हम डालेंगे इसमें पिसी हुई खटाई ताकि टेस्ट अच्छा सा हो जाए, ठीक है ना। खटाई जाएगी इसमें तकरीबन, मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये चली गई इसमें खटाई, और डालेंगे ये अजवाइन इसके अंदर, अजवाइन चली गई, और डालेंगे ये पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। अभी आप मुझे पानी देंगी? और हम ब्रेक लेंगे। चलें, आप इसमें पानी डाल दीजिए, आप बताइएगा। बस बस, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैं इसको फिर और कुक करूँगी। इसको थिकनेस देंगे, कैसे देंगे आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद आप देखिएगा हम अपनी ज़बरदस्त दूसरी डिश बनाएंगे। दूसरी डिश बनाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ये चने आपको आपा ने बता दिए किस तरह से इसे बहुत ही शानदार और मज़ेदार बना सकते हैं, और इसके टेस्ट फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए कनौज चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दिया गया है ताकि असल चिकन का मज़ा आ जाए। और जी ये तमाम ये चिकन क्यूब का इस्तेमाल ना सिर्फ के सब्जी, दाल और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ में किया जाता है, बल्कि चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी ऐड किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अब आप चाहें तो चिकन बिरयानी बना रहे हो या कढ़ाई बना रहे हो या कोई भी सालन बना रहे हो, चिकन जहां ऐड हो रही है वहां चिकन का फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए कनौर चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं वो चिकन बनाते हैं, चिकन का इतना मज़े का टेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो मज़े का टेस्ट हो सकता है कनौर चिकन क्यूब के ज़रिए। तो ऐड कीजिए और अपने खानों को शानदार, मज़ेदार एंड टेस्टी बना सकते हैं, डिलीशियस बना सकते हैं इस कनौर चिकन क्यूब के ज़रिए। और याद रहे सॉल्ट ऐड नहीं करना है, नमक नहीं ऐड करना है, नमक इसमें ऑलरेडी शामिल है, इसलिए आप जब भी ऐड कर रहे हो तो नमक को ऐड नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपीज़ बने शानदार, मज़ेदार और सब लोग वाह वाह करते रहे। अभी के लिए ब्रेक, और फिर मज़ीद है आगे रेसिपीज़ में क्या क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से मज़ेदार से आप चने की क्या सालन तैयार, क्या एग्जैक्टली नाम है इसका? चने का सालन, काले चनों का सालन। ओह यस, ब्लैक चना करी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हो रहा है इसमें थिकनेस स्टाइल में रहते हुए, जी जी स्टाइल में रहते हुए ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा, वाह क्या अच्छा ज़बरदस्त सा ये तैयार हो रहा है। इसमें हमने कनौर चिकन क्यूब इसके अंदर शामिल किया था, जिसकी खुशबू भी आई है चिकन की, हाँ ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पे बीफ गार्लिक रोस्ट, ठीक है। इसके लिए मैंने लिए हैं चॉप्स। अब चॉप्स देखें, बड़ी हैवी वेट किस्म की यहाँ पे चॉप्स हैं, ये देखें। उस पर रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इसमें 600 ग्राम, और ये वाकई 600 ग्राम है, ये 2 ये और एक नीचे एक पीस है। इस सब को हम बनाएंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी सी चॉप्स है, इजीली आपको जब बकरीद होगी तो मिलेगी। अब हमने क्या किया कि इसको हमने नमक, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना, हल्दी भी लिखी है लेकिन मैंने हल्दी शामिल नहीं की थी। इसको मैंने बॉईल कर लिया, इतना बॉईल किया कि बस इसमें 10% जो है, अब जब मैं मसाले के साथ इसको कुक करूँगी तो ये बेहतरीन इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और ये बकरे की भी हो सकती है, वो भी 90% ही, जी जी वो भी इसी तरह से आपने 90%, क्योंकि मसाले के साथ भी कुक करना है ना। आपा तो सिंपल इसको बॉईल किया, कोई चीज़ ऐड नहीं की। मैंने इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, ओके ठीक है। आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं है इस वक्त। इसमें हम डालेंगे मसाला। अब मसाले में क्या क्या चीज़ें, अच्छा ये बड़ी मसाले वाली सी बनेगी, आप इस मसाले को बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर बारी आती है, इसमें हम लेंगे ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो 4 टेबल स्पून मैं डालूंगी, ठीक है जी। ओके, ये गैस में 4 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन्स ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, इसलिए सेहत का भी ख्याल रखें, लज्जत जायका सब कुछ मिलेगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए ये क्या इसके अंदर चली गई प्याज, 1 अदद प्याज, ठीक है, मीडियम साइज़ की 1 प्याज थी जो हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अगेन हम डालेंगे इसमें ये क्रश किया हुआ लहसुन। गार्लिक रोस्ट है तो इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कुछ लहसुन हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है, वो हम इसके ऊपर से डालेंगे, लेकिन ये जिस ज़रा सा ये चला जी, ये हो गया हो जाए। अच्छा, ये तो इसके साथ ही डाल देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट करना है ना। ये हो गया। अच्छा, आप चाहें तो अलग से पहले ही लहसुन जो है ना 4 टेबल स्पून आपने फ्राई किया, फ्राई करके उसको आप निकाल के रख दीजिएगा हल्की सी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें नमक, मिर्च मसाले डालेंगे और बहुत ही मज़े का इसको कर लेंगे। और ये है मेरे पास ये कुटी हुई काले मिर्चें जो हम इसमें शामिल करेंगे, ये भी जाएगी, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। बॉयल करके आप रख लें। उसके बाद जिस वक्त भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, जिस टाइम पे अभी आप चाहें इसको इजीली बना सकते हैं।
फटाफट आपने कोई अच्छा सा हल्का फुल्का सा पुलाव बनाया, उसके साथ ये आप रोस्ट कर लीजिए तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगी। ये चॉप से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप बीफ का कोई अच्छा बड़ा पीस लेके भी इसको कर सकते हैं, बट उसको टेंडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चॉप जो है वो इजीली हो जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं और दिखने में भी अच्छी लगती हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है बिल्कुल चॉप्स का। थोड़ा सा मीट भी अच्छा जल्दी टेंडर हो जाता है ना। चलें जी, ये हो रहे हैं अभी, लेकिन मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा हल्का सा इस पर कलर आ जाए। अच्छा, इसमें कुटा हुआ धनिया ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालूंगी, कुटी हुई काली मिर्च, सारा मसाला कुटा हुआ डालेंगे, ये लास्ट में ऐड करेंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा भी डालेंगे इसके अंदर, और ये है मेरे पास लेमन जूस, और ये ये लेमन जूस है, ये पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे अभी तक क्या चीज़ है, बहरहाल खैर देख लेंगे। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। मसाला भुन जाएगा, ये चॉप्स डालूंगी जो इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पे मौजूद है इस समेत, और हाफ अ कप मज़ीद पानी डालूंगी। डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप कड़ी पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं, ये सब डाल के किस तरह से इसको अच्छा करेंगे। अच्छा, कड़ी पत्ता आप चाहें तो इस वक्त भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में इसको शामिल करूँगी और बनाएंगे इसको बहुत ही ख़ास और मज़ेदार जल्दी बनने वाली डिश है। अगर आपके पास चॉप्स जो है वो बॉयल हुई हुई, लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो आप देखिए कि सारे वही मसाले जो हमारे यहाँ नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं वही हैं, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं जो आपके घर में ना हो। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। ये पिसा हुआ लहसुन और अदरक है, ठीक है जी। हालांकि हमने चॉप्स बॉईल करते हुए भी ऐड किया है, बॉईल करते हैं, मसाले के लिए भी डालेंगे ना थोड़ा सा, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ऑलराइट, और यहाँ पर ये हो रहा है अभी, लेकिन ये इसमें ज़रा सा टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चले मैं काम करती हूँ, इसको होने देती हूँ, उसका कलर आएगा। बाय द टाइम प्याज जूसी होती है ना और टाइम लगा रही होती है, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि इसमें बाकी के मसाले शामिल कर लेती हूँ। जैसे कि इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, ये चली गई इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, और डालेंगे थोड़ी सी इसमें हल्दी जो मैंने बॉईल करते वक्त नहीं डाली थी, लेकिन 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। धनिया पाउडर ये तकरीबन हाफ टी स्पून ये इसके अंदर चला गया। बहुत अच्छा सा मसाला है, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद है, आपके सामने ही डालते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है और लहसुन हमारा फ्राई भी हो रहा है। ये गैस में कोई दही नहीं डालना, कुछ नहीं डालना आपने, ठीक है? ठीक है, हम कॉलर लें? जी जी बिल्कुल, कॉलर लीजिए। ओके, नुसरत जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए क्या? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करना चाहती हूँ। थैंक यू। रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी मैं करती हूँ ट्राई। अच्छा, देख रही हैं आज चॉप्स बन रहे हैं बीफ के किस तरह से? बकरे के तो बनते ही हैं। अच्छा लग रहा है। ओके, और मजीद क्या कहना चाहेंगी? मैं फरमाइश करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कीजिए, दो फरमाइशें मंडी बनाना बता दें। चिकन मंदी? जी, वैसे तो चिकन मंदी में बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर किसी तरह से बना दें, लेकिन ये ईद के बाद बनाएंगे आप, इसलिए कि अभी तो ज़रा हम चाह रहे हैं कि बकरीद का जो गोश्त है वो लोग आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, फिर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, ठीक है? सिर्फ बीफ और मटन पे अभी गुजारा हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं कुछ टाइम तक इंजॉय करने के लिए अपनी ईद उल अज़हा को। बिल्कुल। अच्छा जी, मसाला अच्छे से भुन गया है। अच्छा, इसमें ये एक्स्ट्रा पीस था, ये भी मैं इसमें डालूंगी, ये अच्छा है, ये दरअसल अच्छी प्रेजेंटेशन में काम आएगा कि इसके ऊपर चॉप्स को हम टिका लेंगे। मेरे पास था तो इसलिए मैंने डाल दिया, वरना कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब बाकी के ये 2 पीस ये देखें जी, आप चेक करें कितने को बेहतरीन है। ये डालें। चॉप्स बनती भी बहुत फ्लेवरफुल है, इसका बोन का भी फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मुझे पानी दीजिएगा इससे। अच्छा, बाकी के मसालों में से मैं कुछ मसाले, जैसे ये गया कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, ये थोड़ी सी मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी। लेमन जूस ये चला गया इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें गई। अच्छा, थोड़ी देर के बाद हम इसको टर्न करेंगे। और ये गया पानी, जो कि मैंने आपसे कहा था ना 1 कप के करीब। इससे क्या होगा कि जो इसकी बाकी की कसर है वो अच्छे से पूरी हो जाएगी, ठीक है? ये चला गया। अच्छा, चंद पत्ते कड़ी पत्ते के मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। ओके, वैसे ये बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे इसको। क्या करें, ब्रेक ले लें? आप बिल्कुल ब्रेक लीजिए, मैं इसको कवर करती हूँ, इसको पकने देते हैं और उसी वक्त मैं इसको टर्न कर लूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी और चीज़ें जो है वो हम दम पे बाद में डालेंगे।
डन हो गया। तो ये यहाँ पर बीफ चॉप्स हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह से तैयार कर सकते हैं, खास मजेदार सी ये रेसिपीज। और हमारे साथ में बन रही है ब्लैक चना करी, उसकी भी डिटेल थोड़ी बहुत रह गई होगी तो वो भी चेक कर लेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल जाने हमने एक ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे क्या होगा इन कॉलर्स मजीद लेंगे जरूर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर 2 रेसिपीज बन रही थी जिसमें से एक रेडी हो गई है। यहाँ क्या जबरदस्त, आपा छोड़े नान वान का इंतजार करना, ये तो स्पून से ही मजेदार सा ब्लैक चना करी। क्या आपा किया हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस उसको लास्ट में निकाला, हरा धनिया हरी मिर्च डाला और थोड़ा सा जो हमने प्याज के जो रिंग थे उनसे हमने इसको डेकोरेट किया, निकाल लिया। दैट्स इट। देखिए चीज़ें छोटी छोटी होती हैं बट क्या है कि उसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लें, थोड़ा सा एहतमाम कर लें तो काले चना करी से तो मेरा ख्याल हो सकता है आपके जहन में ये रहा ओ भाई ये क्या है, ये भी कुछ चीज़ है, लेकिन बाहर जब बनाएंगे टेबल पे पहुँचेगी तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड कितनी ज़बरदस्ती हमारी ये चॉप्स जो हैं ये फ्राई हो रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। अच्छा, इसको हमने ये किया था कि ब्रेक टाइम में मैंने इसको टर्न कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया था। तो ये राइस सॉल्ट जो है वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी। और तो ये राइस सॉल्ट आपको मालूम है ये बहुत ही बेहतरीन है, हमारी सेहत के लिए बहुत परफेक्ट है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, इसीलिए हमेशा राइट सेहत के लिए इस्तेमाल कीजिए राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है एंड कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है। इसीलिए जब जब खाना तैयार हो रहा है तो इंतजार नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट सॉल्ट ही आपने ऐड करना है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमने शामिल कर दिया। अब ये देखें ऑलमोस्ट हो गया, ये देखें मसाला, ओ अच्छा सा इसका मसाला भी जो है वो तैयार हो रहा है। अब आप इसको जिस तरह से चाहें इसको सर्व करें। ये मैंने उससे टर्न की थी, एहतियात के साथ कीजिएगा क्योंकि चॉप्स की खूबसूरती ये होती है कि वो टूटे ना। ठीक है जी, तो हमने करी पत्ता ये ऐड किया, करी पत्ता हमने ऐड किया था। अच्छा, ये पीस जो है आपको लग रहा होगा सर फारिग सा, और वाकई सब मुझे भी लग रहा है, बट चूंकि ये साथ था तो इसलिए मैंने इसको शामिल बिल्कुल नहीं लग रहा, आप ही बोले जा रही हैं इसको, जब से बेचारे की इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही है। हाँ। अब गैस में ये कुटी हुई काले मिर्च जो थोड़ी सी रह गई थी ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये इट्स अप टू यू कि आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। ये मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ करी पत्ते मज़ीद, और ऊपर से भी इस पर हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे कुटा हुआ धनिया। ये चला गया। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। कुछ डालेंगे ये इसमें हरी मिर्चें। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी जो है वो आपकी तैयार होगी। अच्छा, क्रश किया हुआ लहसुन मैं आपसे कह रही थी ना, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, कुछ हम अभी डाल लें दम पर। ये चला गया। अच्छा, आप फ्राई कर लें, फ्राई करने के बाद थोड़ा सा क्रश कर लें, और ये गैस में हरा धनिया। ठीक है जी, 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी कि बिल्कुल आपको कोई कोयले का धुआं लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत ही फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो है वो आपके लिए हमने तैयार कर दी है। उन लोगों को जिन लोगों को शिकायत थी कि जी बीफ में से हम किस तरह से चॉप जो है बना सकते हैं, आप देखिए ये चॉप का साइज़ भी बहुत अच्छा है, उस सब कसाई मौजूद है, उसे अच्छी से निकलवाइएगा। और जो अगर मान जाए, अगर जब हम मान जाए, ऐसे मौके पे मानते तो नहीं है लेकिन बहरहाल बिल्कुल मानेंगे। उसमें आपने करना ये है कि इनको बॉईल करके रख दें, बाकी सारे मसाले ये फिर आप कुछ दिनों के बाद बनाएंगे तो आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुर्बानी का गोश्त जब भी आप बनाएं तो उसको पहले, जैसे कि ज़ाहिर घरों में जब बनता है कटता है तो वो उसको इतनी देर तक हैंग नहीं किया जाता ताकि सारा का सारा जो ब्लड है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता। जब भी हम लोगों को हल्की सी स्मेल आती है और मीट जो है वो इतना अच्छा टेंडर नहीं होता, उस मीट में सॉफ्टनेस नहीं होती, थोड़ी सख्ती होती है और डार्क भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, उसका तरीका, जैसे मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस की है कि जब भी आप इस तरह से बनाएं तो आपने क्या करना है, गोश्त का पैकेट जो भी आपके पास है आप उसको पानी में डालें, यानी पकाने से पहले कीजिएगा। ये नहीं कि आप सारे गोश्त को इस तरह से करके रख दें। जैसे आपने कल बनाना है या परसों बनाना है तो आप 2 दिन पहले ही उसको निकाल के फ्रीज़र से फ्रिज में रखिए, फिर उसके बाद पानी में इस तरह से इसको डिप करके रखें कि पूरा अच्छे से कवर हो जाए। एक रात वो देखिएगा पानी पड़ेगा तो पूरा पानी जो है ना वो लाल सा हो जाएगा, उससे ब्लड आ जाएगा और आपका मीट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा।
उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, दोबारा से पानी डालिएगा, फिर उसके बाद उसको दूसरे दिन आप पकाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि वाकई बड़ा अच्छा सॉफ्ट मीट जो है वो बनता है ना। सारा उससे ब्लड जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है और आपका मीट अच्छा और टेंडर हो जाता है ना। आसान सी तरकीब है, आसान है, मैं तो ट्राई करूंगी जरूर कीजिएगा पर। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ये तैयार हो गया है, बस मैं 5 मिनट में इसको निकालने लगी हूँ। किस तरह से हम इसको सेट करेंगे फिर आप देखिएगा ब्रेक के बाद। जी, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। ये है बीफ चॉप्स जो कि बहुत ही शानदार और मजेदार सी तैयार होंगी। इनकी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर ब्लैक चना करी जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हमने ऐड किया है कनौर का चिकन क्यूब ताकि असल चिकन का मजा इस ब्लैक चना करी में भी आ जाए। जब जब आपको चिकन का फ्लेवर इनहांस करना, मजेदार करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं चिकन क्यूब, चाहे दाल हो या फिर सब्जी उसको भी बना सकते हैं। मजेदार सा मुर्गी का चिकन का मजा लेते हुए कनौर चिकन क्यूब के जरिए चाइनीज रेसिपीज के लिए बहुत ही खास है, तो ऐड कर लीजिए। ना सिर्फ कि चाइनीज बल्कि बिरयानी, सालन और कढ़ाई चिकन की बना रहे हो तो ऐड कीजिए। चिकन हमें वैसे ही जब बनाते तो हमें मजा नहीं आता, हम कहते हैं वो मजे का फ्लेवर नहीं है, लेकिन जब आप चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर आप एनहांस करके डबल कर सकते हैं, मजेदार कर सकते हैं। तो चिकन क्यूब ऐड कीजिए और मजेदार बनाए। और याद रहे एडिशनल सॉल्ट ऐड नहीं करना है, ऊपर से नमक आप नहीं डालेंगे जब आप चिकन क्यूब ऐड कर रहे हो किसी भी सालन में, किसी भी फूड में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिला होता है इस चिकन क्यूब के अंदर। तो एंजॉय कीजिए मजेदार सी रेसिपीज कनौर चिकन क्यूब के साथ असल चिकन का मजा लेते हुए। अभी के लिए रिकैप है, फिर मजीद आगे रेसिपीज का लुत्फ दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। क्या जबरदस्त रेसिपीज लग रही होंगी आपको भी देखकर। चॉप सब आप देख सकते हैं, आपने प्लेटर में खूबसूरती के साथ इसे सेट कर दिया, इतना अच्छा जबरदस्त लुक। इसके साथ फिर आप कुछ वेजिटेबल्स जो है वो भी स्टर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करें। वैसे आपने देख ही लिया था इसका मसाला अच्छा खासा था, तो राइस के साथ तो ये बेहतरीन रहती है। अगर आप कोई सी भी राइस बनाएं, जैसे हमने पुलाव राइस आपको बनाना सिखाया, आप उसके साथ इसको सर्व कीजिएगा, नहीं तो किसी अच्छे से सैलड के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा, तो ये खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी। लेकिन चूंकि मसाला है, कुछ लोग मसाले को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उस तरह से मसाले के साथ सर्व कीजिएगा, यकीनी तौर पे पसंद आएगी। 90% आपने गलाना है, 10% आपने मसाले के साथ गलाना है, 5 मिनट आपने इसको दम पे रखना है गार्लिक के साथ। तो ये ज़बरदस्त सा बीफ गार्लिक रोस्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, जिसको आपने बीफ की चॉप्स के साथ, आप देखें चॉप्स का साइज़ आप चेक करें कितना बड़ा बड़ा सा है, तो बड़ी बड़ी चॉप्स बनवाइएगा अच्छी साफ़ सुथरी सी। इसको बॉईल कर लीजिएगा, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के। पर गाय की बड़ी ही होती है, उनको छोटा कराना पड़ता है, बड़ी नहीं, लेकिन ये नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अच्छा, आप उसकी जो डंडी है ना, ये इस डंडी को थोड़ा सा कटवा लीजिएगा, हड्डी को हाँ सॉरी हड्डी को कटवा लीजिएगा। हड्डी को काटने से एक तरह से एक नीटनेस रहती है, वरना आप वरना बहुत लंबी होती है, वरना आपकी जो डिश है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। इसको आप अच्छा सा वो कीजिएगा, सर्व कीजिएगा वेजिटेबल्स के साथ, बॉइल्ड पोटैटोस के साथ, जुकीनी के साथ, बहुत सारी चीज़ें। डिश अच्छी नहीं लगी मतलब ये है कि आपको कोई डिश ही नहीं समझ आएगी, इसको बिठाएं किस डिश के अंदर, वो डिश से बाहर ही निकल रही होगी, वो इतनी लंबी हो जाती है। इसीलिए देखिए मैं फिर भी मेरे लिहाज से थोड़ी सी इसकी जो हड्डियां थी बड़ी थी, लेकिन मैंने इसको आप यकीन करें बड़ी एहतियात के साथ एक बड़ी खुली पतीली मैंने ली थी, जिसमें सिर्फ सिंपली मैंने इसको बिठा के, यानी कि यूं नहीं कि मैंने दोनों डाल दी, पहले पानी को हल्का सा बॉईल किया, फिर उसके अंदर मैंने ये सही से सेट की, और स्पून से इसको दबा के रखा ताकि ये ना को टेढ़ी भेड़ी ना हो। वरना क्या होता है कि जैसी हीट मिलती है तो मीट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, शेप अच्छा नहीं रहता। तो इससे आप देख रहे हैं कि शेप इसका अच्छा रहेगा। मेहनत होती है तो चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रश किया हुआ गार्लिक हमने इस पर डाल के सर्व किया, अच्छे स्प्रिंकल किया, हाँ थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल किया। गार्लिक रोस्ट है, आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, सिर्फ फ्राइंग में ही डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर गार्लिक का फ्लेवर अच्छा बहुत अच्छा लगता है, फ्राई किया हुआ गार्लिक वैसे ही मजेदार हो जाता है ना। तो अब कल भी इंजॉय कर लेंगे गार्लिक को। अब गार्लिक की बातें हो रही हैं क्योंकि कल गार्लिक का क्या बन रहा है, गार्लिक फ्राइड राइस बन रहे हैं। पर मेन रेसिपीज पर जरा आते हैं, वो क्या है, वो है ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है, साथ में स्टिकी मंगोलियन मीट बॉल्स बन रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये हैं 3 खास मजेदार सी रेसिपीज जो कि कल के हम शो पे जान रहे हैं। लेकिन ये चिकन जो स्टिकी मंगोलियन बीफ है
ये वो स्टिकी राइस तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं add नहीं, इसमें स्टिकी राइस नहीं। कब स्टिकी आ रहे हैं वो स्टिकी राइस इंशाल्लाह अब मैं ईद के बाद आप लोगों को स्टिकी राइस बताऊंगी किस तरह से। बहुत अच्छे बनते हैं, मैं घर में बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि हमने जो आज ब्लैक पेपर चिकन है इसमें हल्की सी ग्रेवी है, मंगोलियन मीट बॉल्स जो है इसमें भी हल्की ग्रेवी है। तो कोई ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो ड्राई फॉर्म में होगी, फिर स्टिकी राइस के साथ सर्व करें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि स्टिकी राइस के साथ किसी भी ग्रेवी की आपको ज़रूरत नहीं, वही इतने अच्छे फ्लेवरफुल और गीले गीले होते हैं। हाँ, स्टिकी नाम से जिस तरह से जाहिर है ना कि किस तरह और के बड़े होंगे। प्यारे से होते हैं दिखने में, छोटे छोटे से प्यारे से, और मिलते मुश्किल से और थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट फ्लेवर के हिसाब से आप देखें और आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक चाइनीज़ खाएं तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि किनकी चावलों से बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको लेना पड़ेंगे स्टिकी राइस, और वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन फूल के मैंने देखा बहुत सारे जाते हैं, उनको बनाना बेहद आसान है, यानी कोई बरकत मुश्किल नहीं। वाले हैं। हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बनाना सिखाऊंगी। डन हो गया, तो इंतजार रहेगा, मुझे जानना है, बेसब्री से इंतजार है इन स्टिकी राइस का। फिलहाल तो हम अभी बीफ एंड मटन की बातें कर रहे हैं, तो कल के शो पे भी कुछ यही सिलसिला रहेगा। अब तक फिलहाल बकरीद तक हम इन्हीं चीजों के ऊपर रहेंगे और मजे मजे की रेसिपीज सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे आप लोगों के साथ, और मजीद आगे कल की रेसिपीज देखेंगे। आज की रेसिपीज देखते जाए, एंजॉय करते जाए, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमें दीजिए इजाजत।